करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। बहुत समय से आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, एक एक स्पेसिफाइड बिजनेस के बारे में आपने बहुत सारे सवाल किए हैं। अब इस सीरीज को स्टार्ट करने का एकमात्र रीजन है, आप सबके समक्ष लेके आने वाला हूं पहली बार एक एक बिजनेस की पूरी केस स्टडी। अगर आप एक रियल बिजनेस माइंडसेट के पर्सन हैं और आपका भी सपना एक छोटा बिजनेस स्टार्ट करने का, तो ये प्लेलिस्ट जो अब स्टार्ट कर रहा हूं मैं, राइट, इसको आप फटाफट फॉलो कर लीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एक एक बिजनेस की पूरी रिसर्च एनालिसिस देने वाला हूं और बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने खुद के बिजनेस स्टार्ट करने के सपने को शुरुआत कर सकते हैं। चलिए आज के बिजनेस के ऊपर डिस्कस करते हैं। आज का बिजनेस मेरा, हम सबका एकमात्र इकलौता फेवरेट बिजनेस है, दैट इज स्ट्रीट फूड। इस बिजनेस की पूरी केस स्टडी में आपको 13-14 पॉइंट्स बताऊंगा, जिस पर अगर आपने फोकस कर लिया तो आप भी एक अच्छा खासा बिजनेस बना सकते हैं और आप भी एक अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं स्ट्रीट फूड के बिजनेस में। तो चलिए बिना आपका समय गवाए स्टार्ट करता हूं इस वीडियो को और आपको बताता हूं कि कैसे एक प्रॉफिटेबल स्ट्रीट फूड का बिजनेस आप स्टार्ट करेंगे और क्या क्या वो पॉइंट्स है जिन पे आपको फोकस करना है, ध्यान रखना है, ताकि आप एक अच्छा खासा प्रॉफिटेबल बिजनेस बना पाए। कहते हैं ना, कुछ लोग परेशानियों में टूट जाते हैं और कुछ लोग तोड़ जाते हैं। तो मैंने समर्पित किया है, बस आंख मूंद कर वही चलता हूं मैं। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट आपसे डिस्कस करूंगा कि स्ट्रीट फूड बिजनेस होता क्या है। काफी सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, काफी सारे लोग कोई फूड ट्रक को देख के स्ट्रीट फूड बिजनेस कहते हैं, काफी सारे लोग किसी ढाबा चलाने वाले को स्ट्रीट फूड बिजनेस कहते हैं। लेकिन आपको बता दूं स्ट्रीट फूड बिजनेस है क्या। स्ट्रीट फूड बिजनेस इन शॉर्ट वो बिजनेस है जो आप एक छोटी से ठेले पर, छोटी सी रेहड़ी पर, आसपास के एरिया में किसी चौपाटी पर देखते हैं, वो बिजनेस स्ट्रीट फूड बिजनेस में काउंट होता है, राइट। तो अगर आप उस बिजनेस के लिए रेडी है, बहुत सारे लोग ना रेडी नहीं होते, मेंटली प्रिपेयर नहीं होते, बहुत सारे लोग शर्माते हैं, लेकिन अगर आप उस बिजनेस के लिए, एक प्रॉफिटेबल बिजनेस के लिए तैयार है, तो ये वीडियो आपके काम की है और इससे आने वाली इन फ्यूचर भी जिस भी बिजनेस को आप करने वाले हैं, ये पूरी सीरीज आपके लिए प्रॉफिटेबल जाएगी। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, काफी सारे लोग कोई भी बिजनेस पे जब एंटर करते हैं तो पूछते हैं भैया कमाई कितनी होगी, कितना कमा लूंगा इस बिजनेस में घुसने के बाद। तो स्ट्रीट फूड बिजनेस का मार्केट क्या है इंडिया में, तो आपको बता दूं 41 बिलियन यूएसडी का मार्केट है इंडिया में। बहुत बड़ा मार्केट है और ये मार्केट ईयरली, डे बाय डे, मंथ बाय मंथ, वीक बाय वीक बढ़ ही रहा है, ये कम नहीं हो रहा है। क्योंकि इंसान सब कुछ ऑफ कर सकता है लेकिन खाना बंद नहीं होता। हर दिन कुछ नई रेसिपीज, हर दिन कुछ नई चीजें आ रही हैं, तो एक बहुत ही बड़ा मार्केट कैप इसमें आपको मिल जाएगा। तीसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं, क्या क्या परेशानियां है भैया स्ट्रीट फूड के बिजनेस में, क्या चैलेंजेस आते हैं, मैं आपको बता दूं इंडियन स्ट्रीट फूड बिजनेस की चैलेंजेस की, मेजर चैलेंजेस की बात करूं, ये जो छोटा मोटा आप डाउनफॉल देखते हैं, काफी सारे लोगों ने कोविड में डाउनफॉल फेस किया, बहुत सारे बिजनेसेस बंद हो गए, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, हाइजीन का, बिकॉज आप स्ट्रीट पे लगाते हैं। दूसरा चैलेंज होता है रेडी टू ईट आपको रखना पड़ता है हमेशा। फूड वेस्टेज भी काफी ज्यादा हो जाता है अगर आपके पास उस हिसाब से कस्टमर नहीं है, आपने ज्यादा फूड को प्रिपेयर करके पहले से रखा हुआ है, तो वेस्टेज भी बढ़ने के चांसेस होते हैं। अगर आपकी अच्छी मार्केटिंग नहीं हुई, ब्रांडिंग नहीं हुई, तो आपके पास कस्टमर नहीं आ पाता है। तो ये कुछ इसमें लॉसेस, कुछ प्रॉब्लम्स भी आपको फेस करने पड़ते हैं, जिनको अगर आप इनिशियली प्रिपेयर कर लेंगे तो बहुत अच्छे लेवल पर आप अपने बिजनेस को चला पाएंगे। अपनी नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो फूड कल्चर कैसा है इंडिया में। आप सबको पता है कि आज कोई भी कैंडिडेट हो बिना खाना पीना खाए रह नहीं सकता। स्ट्रीट फूड का कल्चर बड़ी स्पीड से बढ़ता जा रहा है, खास करके जब से हमने बात की है डॉली चाय वाले की, जब से हमने देखा है वड़ा पाव गर्ल को, जब से हमने देखा है कुल्हड़ पिज्जा वाले कपल्स को, तब से खास करके इस मार्केट में बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट भी हो गया है। बहुत सारे लोगों का यहाँ पे अपना पर्सनल इंटरेस्ट क्रिएट होता जा रहा है। एमबीए चाय वाले की तरीके से वो भी स्ट्रीट पर उतर रहे हैं। अच्छे खासे नॉलेजेबल पढ़े लिखे लोग भी स्ट्रीट फूड के बिजनेस में आ रहे हैं, क्योंकि उनको पता भैया जहां पे मोटा पैसा है वहां पे हर चीजें इंसान करने के लिए तैयार है, तो यहाँ पे अच्छी खासी इनकम भी है। सीधी सीधी बात करता हूं कि कौन से वो मेजर स्टेप्स होते हैं जिनको आप फॉलो करेंगे तो आपका बिजनेस आप सेटअप कर पाएंगे। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है मार्केट रिसर्च। अगर आप इस बिजनेस में आना चाहते हैं तो जिस जगह पर आना चाहते हैं उसके बारे में थोड़ा सा मार्केट रिसर्च कीजिए। कौन सी वो चीजें हैं जो आपके आसपास 2-4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर के लोग ज्यादा पसंद करते हैं, ज्यादा खाने के इच्छुक है, लेकिन वो अवेलेबिलिटी नहीं है, या फिर पसंद करते, खाना भी चाहते हैं, लेकिन वहां पे आसपास कहीं पे मिल ही नहीं रहा है, या फिर मिल भी रहा है तो वो क्वालिटी, वो ब्रांड, वो स्टैंडर्ड को मेंटेन नहीं कर रहे हैं, वो टेस्ट को मेंटेन नहीं कर रहे हैं।
मार्केट रिसर्च किसी भी बिजनेस के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो सबसे पहली चीज आपको ये सिलेक्ट करना होगा किस टाइप के स्ट्रीट फूड बिजनेस में आप जाना चाह रहे हैं। काफी सारे लोग मोमोज, पिज्जा, चाय, टी, कॉफी, बहुत सारे वैरायटीज है। तो मार्केट रिसर्च के जरिए आपको एक डेटा मिलता है जहां पर आप क्लियर हो पाते हैं कि कैसे आप मार्केट रिसर्च करने के बाद किस टाइप के फूड के बिजनेस में जाएंगे, किस टाइप का फूड प्रिपेयर करेंगे या फिर किस टाइप के मार्केट में एंटर कर देंगे। कुछ मेजर पॉइंट्स भी बता दूं आपको, वहां पे अपने आसपास में डिमांड समझना है कि क्या क्या मेजर फूड के डिमांड होंगे, आपके कंपटीशन कौन कौन हो सकते हैं, आप जिस भी कैटेगरी में एंटर कर रहे हैं, मार्केट क्या है आपका, लाइक कितने पॉपुलेशंस को आप कवर कर सकते हैं, डेली का प्रॉफिट और लॉस पीएनएल भी आप कैलकुलेट कर पाएंगे। तरीके से मार्केट रिसर्च इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, जब मार्केट रिसर्च आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको अपना लोकेशन कंफर्म करना होगा। जी हाँ, लोकेशन एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जब आप फूड इंडस्ट्री में होते हैं या फिर स्ट्रीट फूड फैक्ट्रीज में होते हैं। रीजन क्या होता है, अगर आप एक अच्छे रश मार्केट में हैं तो कई बार आपको प्लेस नहीं मिलता। अगर आप रश मार्केट में नहीं है, आप आउट ऑफ द मार्केट जाकर कहीं सेपरेटली अकेले में कोने में ओपन कर रहे हैं तो आपके पास ट्रैफिक नहीं आता, रश नहीं आता। तो इसलिए आपका लोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपके बिजनेस में प्रॉफिट जनरेट करने का एक बहुत बड़ा एम हो जाता है, एक बहुत बड़ा जरिया हो जाता है। हाँ, आपको डे वन पे लोकेशन फाइंड आउट करना इंपॉर्टेंट है। एक बार आप अपने बिजनेस को, अपने ब्रांड को फेमस कर पाए, उसके बाद फिर आप उसके 10 आउटलेट ओपन कीजिए, 20 आउटलेट ओपन कीजिए, जहां भी ओपन करेंगे आपकी ब्रांड पावर से आपका जिसमें सारा सेटअप दे रहे हैं और वहां उसके जरिए आप अपने फूड को सर्व करना चाह रहे हैं, या फिर आप ट्रॉली फैसिलिटीज में, कार्ट फैसिलिटीज में जा रहे हैं, लाइक जिसको हम यहाँ पे ठेला बोलते हैं, उस पे जा रहे हैं, या फिर आप किसी स्टॉल मोड पे जा रहे हैं, लाइक छोटा सा एक स्टॉल लोग बुक कर लेते हैं, उस पर अपने सारे सेटअप्स को इंप्लीमेंट करके एग्जीक्यूशन पे डाल देते हैं। तो आपको ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या आपका बजट है। ये तीनों चीजें बजट के ऊपर डिपेंड करती है, बजट के हिसाब से आप इसमें जाएंगे। बजट की भी बात करूंगा मैं आगे। अब यहाँ पे मेजर इंपॉर्टेंट आता है, आपने लोकेशन सेलेक्ट कर लिया, बिजनेस कॉम्पिटिशन एनालिसिस कर लिया, मार्केट सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे बात आती है आपको बिजनेस मॉडल सेलेक्ट करने की। अब बात आती है यहाँ पे आपको प्रॉपर बिजनेस प्लान रेडी करने की। बिजनेस प्लानिंग में काफी सारी चीजें आएंगी, जैसे कि आपका इक्विपमेंट्स क्या लगने हैं, टोटल कॉस्ट क्या लगना है, आपका प्रॉपर कौन कौन से फूड्स हैं जो आप अपने स्टॉल पर सर्व करने वाले हैं, लाइक आपका स्टॉल का सेटअप क्या कैसा होगा, किस टाइप का डिजाइन होगा, आपकी कलरिंग कैसी होगी, आपकी नेमिंग कैसी होगी। तो पूरा एक बिजनेस पार्ट, पूरा एक बिजनेस मॉडल, लाइक एग्जीक्यूशन पार्ट, वो आपको बैठकर प्लान आउट करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है लीगल पार्ट। जी हाँ, किसी भी बिजनेस में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है उसका डॉक्यूमेंटेशन। लाइक आप फूड के बिजनेस में तो आपको बता दूं, एक FSSAI का लाइसेंस आपको लगेगा क्योंकि आप फूड बिजनेस में है, राइट, जिससे आपकी फूड की क्वालिटी इंडेक्स कंप्लीट होगी। अगर आप कोई इंस्टॉल पर या ट्रक पे है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप किसी प्रकार का गुमास्ता लाइसेंस या फिर लाइसेंसिंग एक ले लें, नगर निगम से अप्रूवल ले लें कि आप यहाँ पर अपना इंस्टॉल सेटअप कर रहे हैं, ताकि किसी भी प्रकार की लाइक बहुत सारे बार हमने देखा हुआ है कि कोई स्ट्रीट फूड के बिजनेसेस को गवर्नमेंट हटा देती है। जब आपका बिजनेस चलने लगता है, पूरा सेटअप हो जाता है, रस होने लगता है, तो गवर्नमेंट उसमें लाइक आकर आपके बिजनेस को साइड कर देती है। तो इसलिए लोकल म्युनिसिपल जो है वो आप लाइसेंस ले लें, और साथ में जिस एरिया पर, जिस प्रॉपर्टी पर आप ले रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उसके साथ एक NOC या एक एग्रीमेंट भी कर लें अगर किसी प्रकार का शॉप है तो, ताकि आप लॉन्ग टर्म वहां पे काम कर सके। डॉक्यूमेंटेशन के बाद आपको मेजर इंपॉर्टेंट फोकस करना होता है आपके इक्विपमेंट से और सप्लायर्स से। लाइक कौन कौन से इक्विपमेंट इनिशियली लेवल पे आपको लगने हैं और किन किन सप्लायर्स से डेली कौन कौन से ऐसी चीजें जो आपको जरूरत पड़ेगी, जिनको आपको फ्रेश लेना है, ताकि आपको कहीं आना जाना ना पड़े। वो सप्लायर्स आपके कार्ड पर, आपके फूड ट्रक पर लाकर उन सामानों को डिलीवर कर सके। इक्विपमेंट एक बार आप फाइनल कर लेंगे, आपके सप्लायर्स, बायर्स फाइनल हो जाएंगे, तो आपका बिजनेस ऑटोमेशन में जा पाएगा। आप उसको ऑटोमेट कर पाएंगे क्योंकि वहां पर बार बार आपको ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपको इंश्योर करना पड़ेगा आपकी सेफ्टी और आपकी हाइजीन को, कि लाइक वहां पर गैस सिलेंडर्स भी होते हैं, तो इसलिए सेफ्टी का भी एक चैलेंज रहता है, वो भी आपको इंश्योर करना पड़ेगा। लाइटिंग के ऑप्शंस आपको देने पड़ते हैं। आपकी हाइजीन, लाइक थोड़ा सा ग्लव्स वगैरह, थोड़ा सा लुक वाइज अच्छा हो, हाइजीन आप मेंटेन करें, बिकॉज फूड ट्रक है तो इसलिए हाइजीन, फूड से रिलेटेड बिजनेस है, तो प्रायोरिटी आपकी बन जाती है कि उसको आप मेंटेन करें। और अगर बात करूं तो इसके बाद वाले पॉइंट है मार्केटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, राइट। आज बहुत
सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स आ चुके हैं, फूड इन्फ्लुएंसर्स आ चुके हैं, उनके जरिए भी आप मार्केटिंग कर सकते हैं। पर्सनल ब्रांडिंग भी आप डिजाइन कर सकते हैं, पर्सनल ब्रांड बनाइए, अपने खुद के सोशल मीडिया पेजेस बनाइए जिन पर आप अपने एक्सपीरियंसेस, अपने चैलेंजेस, अपने कस्टमर्स के रिव्यूज, ये सारी चीजें शेयर कीजिए। इससे क्या होगा कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस आपका क्रिएट होगा और आप भी एक अच्छा खासा बिजनेस बना पाएंगे। इसके बाद भी अगर आपको कहीं डाउट आ रहा है, आपको इसकी पूरी प्रोजेक्शन एंड प्लानिंग चाहिए कि लाइक सर कैसे करूं, मेरा इंटरेस्ट किसी और फूड पे है, लोकेशन कैसा होना चाहिए, नाम कैसा होना चाहिए, डिजाइन कैसे होनी चाहिए, कौन सा प्रॉफिटेबल होगा, कितने दिन में प्रॉफिटेबल होगा, इनिशियल कॉस्ट क्या आएगी, कितना खर्चा आ सकता है, वो पैसा नहीं है मेरे पास तो कहां से मिल सकता है। अगर इसके बारे में डीप अंडरस्टैंडिंग भी आप चाहते हैं तो नीचे वुड लाइन नंबर फ्लैश हो रहा है, हमारा काम ही यही है, आपको पता है ना, पूरा बिजनेस सेटअप कराते हैं, जीरो लेवल से बिजनेस बिल्ड कराते हैं। बाकी ये जानकारी अगर अच्छी लगी हो, इन चीजों को नोट्स बना लीजिए, आपको पता है वीडियो में आए हो मतलब कॉपी पेन लेके आया करो। आगे और भी बहुत सारे बिजनेस की पूरी एनालिसिस आपको देने वाला हूं। अगर आपके मन में कोई बिजनेस है तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना, अगला वीडियो प्रयास करूंगा कि उस पर बना लूं। बाकी इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर लेना, हर संडे आपसे मुलाकात करूंगा इस प्लेलिस्ट के साथ जिसमें आपको बताऊंगा बिजनेस के पूरी डिटेल, जिस भी बिजनेस में आप एंटर करना चाहते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।